हाय भाइयों और बहनों, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के लिए जो अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की रीजनिंग चल रही थी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। उसके बाद हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बेसिक सा एक होमवर्क में दिया था। इसका आपने यदि आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको आंसर इसका देके जरूर दिखाएंगे। हम आपके लिए बता दें कि ये वाला पोर्शन जो है आपने यदि देख रखा है तो जितने भी प्रकार के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपको हर तरीके से पूछा जा सकता है, तो जितने तरीके होंगे हम सारे आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है? चलिए देखें, मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस। मलेरिया, प्लेग और डेंगू और टिटनेस में आपका कौन सा अपना क्या है अलग है। तो कल भी हमने सिखाया था आपको संबंध ढूंढने की कोशिश करना है कि तीन में एक संबंध हो और एक एकदम अलग बैठ जाए, तो बस वही आपका काम आसान कर देगा। क्लियर है? तो वही अपन को देखते चलना है। तो यहाँ पे आपने देखा मलेरिया, प्लेग और डेंगू, और यहाँ पे टिटनेस आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा मलेरिया जो है वो आपका किसके द्वारा फैलता है, ये आपको यदि पता हो तो ये परजीवी मच्छर द्वारा फैलता है। प्लेग और डेंगू भी उसी के हिस्से हैं, ठीक है। और बचा कौन? टिटनेस, ठीक है। टिटनेस का जो होता है एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों क्या है, एक परजीवी के द्वारा फैलाए जाने वाले हैं और ये क्या है, एक टिटनेस वायरस के द्वारा। इसीलिए आपको क्या है आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। या दूसरा हिसाब अपन मजाए, ये मच्छर के काटने से होता है, ये आपके किसी चूहे के द्वारा फैलाया जाता है और ये भी मच्छर वाला है। तो ये सब है किसी ना किसी जानवर के कारण या मतलब किसी भी ना किसी चीज के कारण होते हैं। और ये टिटनेस जो है आपको कहीं लोहा लग जाए या कोई भी चीज आपका जो घाव है वो एकदम नासूर बन जाए तो आपका क्या टिटनेस का अपन उसे टिटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो आंसर क्या लिया, या टिटनेस दिया था, बहुत अच्छी बात है आपकी। चलिए अगला है दलाल, सेल्समैन, ग्राहक और हॉकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखिए दलाल, सेल्समैन, ग्राहक और हॉकर। तो अब यहाँ इन तीनों में चारों में आपको क्या नया सा दिख रहा है? यदि आप देख रहे हैं तो सभी में ग्राहक अलग दिख रहा है। अब कारण भी आपको पता होना चाहिए, कारण क्या है? कारण आपका देखिए दलाल। दलाल मतलब क्या होता है कि दलाल अपन देसी वर्ड है। दलाल का मतलब ये है कि अपन कोई भी चीज खरीदते हैं तो किसी के थ्रू जो बीच में अपना क्या बोलते हैं, जैसे अपन अच्छा वो बोलते हैं ब्रोकर, इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, ब्रोकर। यदि जिससे अपन कोई चीज खरीदते हैं तो बीच में कोई माध्यम रहता है जो आपसे भी कुछ पैसे लेता है, जिसके खरीदवाता उससे भी, तो उसे बोलते हैं अपन दलाल। तो वो खरीदी का काम करता है तो वो क्या है, दलाल है, ठीक है। सेल्समैन मतलब क्या है, सेल करना, मतलब वो भी आपको कोई भी चीज खरीद के देगा, मतलब वो बेचेगा। दलाल भी क्या करता है, बेचता है अपनी चीजें, ठीक है। हॉकर भी आपको क्या होता है, बेचता है। बचा कौन? ग्राहक। ग्राहक जो होगा वो क्या करेगा, खरीदता है। तो ये सब तीनों होगा कैसे, बेचने वाले, और ये क्या हो गया आपका, खरीदने वाले। इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, ग्राहक आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अगले पे आए माता, पुत्र, पिता और पड़ोसी। अब सबसे पहले माता, पिता और पड़ोसी। अब यदि ये आप पे ना बने तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात है। ये कैसे हैं, ये एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है। और ये कौन है, बाजू वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर है? तो माता, पिता, पुत्र और पड़ोसी में अलग क्या है आपका, पड़ोसी अलग है, ठीक है। ये भी एकदम इजी तरीके से हल हुआ है। चलिए अगला आगे की ओर चलते हैं। अगला आ गया क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल और हॉकी। फिर से एक और नया, क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल और हॉकी। एकदम इजी है, अपन जल्दबाजी में क्रिकेट ना लगा दे, फुटबॉल और हॉकी और गेंद, तो ठीक है ये सब गेंद से खेली जाती, तो भैया क्रिकेट भी तो गेंद ही का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको गेंद लगाना है आंसर। क्यों? ये सब खेल हैं, ठीक है, ये खेल है और ये क्या है, एक खेलने वाला आइटम है। ये सब खेल है और ये क्या है, खेलने वाला आइटम, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बस इजी चीज है, इजी तरीके से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत परेशान नहीं होगी। अब आ गया अगला, यहाँ पे बाघ, लोमड़ी और शेर और गाय। तो यहाँ पे आपको ये आंसर नहीं देना कि गाय को पाल सकते हैं इनको, नहीं, तो ये बिल्कुल संबंध गलत है। क्या है, ये संबंध गलत है, ठीक है। आपको आंसर ये देना है कि ये तीनों क्या हैं,
मांसाहारी हैं, तो ये एक समूह बनाते हैं। जैसा उनने क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। ये तीनों एक समूह बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मांस खा लेते हैं, ठीक है। ये और ये जो गाय है वो एक कैसी जानवर है? शाकाहारी जानवर है। ये नहीं देना कि गाय एक पालतू जानवर है, ये सब नहीं। तो ये गाय तो वो जंगलों में भी घूमती हैं, तो वो क्या सभी पालतू हो जाती हैं? नहीं। इसीलिए ये सब कुछ बोल सकते हैं अपन क्या, कि ये तीनों क्या है आपकी मांसाहारी और ये क्या है? शाकाहारी। तो ये आपका नया संबंध बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया चावल, दूध, पानी और दाल। इस क्वेश्चन का हम स्टार लगाना चाहेंगे। क्यों? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट देने वाला है, ठीक है। इसमें आंसर अभी तक समझ में ये नहीं आया। चावल, दूध, पानी और दाल में उनने आंसर हमने इस पर काफ़ी सोचा है क्या, कि इस पे आंसर उन्होंने चावल दिया है। उनका ऐसा मानना है, अकॉर्डिंग टू जो हमने जिस भी बुक से हमने इसको बनाया है या जहाँ से भी हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, अकॉर्डिंग टू उनके, कि दाल, दूध और पानी ये सब लिक्विड तरीके से होते हैं, ठीक है। दाल है यहाँ पे दाल, ठीक है, तो उन्होंने बनी बनाई दाल टाइप में मान लिया, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या, ये भी लिक्विड माना, ये भी लिक्विड माना, ये भी लिक्विड। बस चावल कैसा होता है अपना ठोस अवस्था में, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर है चावल। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें इसके बारे में सोचना जरूर है कि ये क्यों है आंसर, ठीक है। तो इसको आपको सोच के हमें बताना है, और यदि कोई अच्छा रीजनेबल आंसर मिले तो हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी मदद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, ठीक है। तो यहां पे आइए, सबसे पहले बीमा। बीमा में क्या करेंगे आप? इन्वेस्ट करेंगे पैसा। क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। भविष्य निधि भी मतलब वही है, ठीक है। आपने इसमें भी क्या, भविष्य निधि मतलब आपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। और शेयर में भी क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन तीनों में पैसा लगाया जाता है, ठीक है। और वेतन में क्या होता है? पैसा मिलता है या पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला है निकालना, कटौती, जमा और विकलन। अब सबसे पहले आपने यहां पे जैसे ही देखा क्या विकलन, इसका मतलब नहीं समझ में आया अपन को। विकलन मतलब होता क्या है, ठीक है। विकलन नहीं आया तो अपन ने सीधा उठाया विकलन क्या कर दिया? जड़ दिया या नया सा है। जबकि देखिए आप हिसाब लगाइए, निकालना मतलब क्या करना है आपको? पैसे क्या कर रहे हैं आप? निकाल रहे हैं। कटौती करना, कटौती का मतलब भी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? पैसे काट रहे हैं या निकाल के अपन अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर जमा करना क्या हो जाए? अपोजिट अपन क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर विकलन। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन दोनों का तो जोड़ा बन गया है, पर ये विकलन और जमा का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो मतलब क्या है कि हो सकता है विकलन मतलब भी क्या होता हो? पैसे का क्या करना? खर्च करना। विकलन मतलब आपको किसी भी जो व्यापार है उसमें से पैसे को क्या करना है? निकाल देना। वो क्या कहला जाएगा? आपका विकलन। तो इसीलिए ये तीनों क्या है? पैसे निकालने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या है? जमा करना है। क्या है? इन्वेस्ट करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जमा करना, अपन पैसे जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों एक अलग है और जमा आपका अलग है। तो आंसर क्या हुआ? जमा, ठीक है। जमा आंसर हो गया। क्लियर है? आगे चलिए, बहुआयात, प्रचुर, बहुत अधिक और विस्तृत, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है। बहुआयात मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मतलब भी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। और बहुत अधिक, तो ये तो बहुत अधिक खुद दिया। और विस्तृत मतलब क्या? फैला हुआ, मतलब एकदम संक्षेप। विस्तृत मतलब संक्षेप। तो आंसर क्या बनता हुआ नजर आया आपको? विस्तृत। क्या आ जाएगा? विस्तृत आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एक आंसर हो गया, जिससे कोई डाउट ना, तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा तरीके से प्रॉपर हल किया। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आ गया रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर आपको अलग दिख रहा है। ये सब आपके क्या हैं? अपने ये सब हैं आपके क्या? अलग से जो आइटम्स आते हैं जिनसे अपन माइक्रोफिल्म, मतलब माइक्रोफिल्म छोटी फिल्म बनाते हैं। माइक्रोफोन आपको पता ही है। और सूक्ष्मदर्शी, किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए इस उपकरणों का यूज करते हैं। ये सब क्या है? वो है। पर आपका रोगाणु क्या है? एक तरीके से क्या है? माइक्रोस्कोप। ये क्या है? रोगाणु। एक रोगाणु ही है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका? रोगाणु आंसर बनेगा। क्लियर है?
ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसके बारे में सोच के आंसर देना है जरूर आपको। ये है समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्र विज्ञानी और शिक्षा शास्त्री। ठीक है, तो अब देखना आंसर आपकी इच्छा क्या हो रही है। तंत्र शास्त्री लगा दे, तंत्रिका विज्ञानी लगा देते हैं आंसर। ये शास्त्री शास्त्री लगा, इसमें विज्ञानी लगा है, तो नहीं भैया ये क्या बात हो जाएगी, गलत। क्यों, ये शास्त्री शास्त्री का कोई समूह नहीं बना। ठीक है, तो अब आपको हम इसका कारण बताते हैं। कारण ये है कि समाजशास्त्री काय का अध्ययन करेगा, समाज का अध्ययन करेगा। अर्थशास्त्री काय का अध्ययन करेगा, आपका अपने आर्थिक कामों का अर्थशास्त्री। ठीक है, अर्थ विज्ञान अपना इकोनॉमिक्स के बारे में। तंत्रिका विज्ञानी मतलब किसका, दिमाग का डॉक्टर। ठीक है, तंत्रिका विज्ञानी अपने दिमाग के बारे में पढ़ाई करेगा। पर ये शिक्षा शास्त्री क्या है, शिक्षा शास्त्री एक है शाखा, शिक्षा शास्त्री एक क्या है, एक तरीके से कुछ भी नहीं, मतलब ये कोई शाखा नहीं, मतलब ये एक तरीके की पढ़ाई कोई नहीं है। ठीक है, एजुकेशन ये क्या है, तरीका है, उसके अंदर अपन पढ़ाई करते हैं। ये क्या है अपने एक, ये सब है अपने पर्टिकुलर क्या अध्ययन करने वाले सब्जेक्ट। इस तरीके से आप इनमें अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब जिसके बारे में अपन को कुछ ना कुछ पढ़ने पर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करने वाले सब्जेक्ट है। पर ये शिक्षा शास्त्री क्या है, कोई स्पेशलाइज। ये तीनों क्या हो सकते हैं, शिक्षा शास्त्री हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। शिक्षा शास्त्री क्या बन जाएगा आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। क्लियर है, तो शिक्षा शास्त्री आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये देख रहे हैं आपके बिल्कुल इजी से 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी। अब देखिए अगला प्रकार आ गया। अगला प्रकार है आपको नीचे दिए गए 5 अंकों में से 4 किसी ना किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक अपना अलग समूह बनाते हैं, लेकिन एक अंक ऐसा है जो अन्य चारों से भिन्न है। उस भिन्न को बताइए, पता ज्ञात करें। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया, उनने ये बोला है कि आपको फिर से वही बात है, 5 दिए गए यदि ऑप्शन है तो उनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न, तो उसे पहचानिए। तो हम यहाँ पे वही पहचानते हैं, क्या 4 प्रकार, 4 है आपके समान, तो आपको 4 में समानता देखनी है, एक अलग नहीं देखना है। ठीक है, जैसे आपके मन में तुरंत आया क्या कि यदि हम इसमें एक जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा, वर्ग संख्या बन जाएगा, तो ये अलग हो गया। इन सब में एक जोड़ने पर नहीं आ रहा। ठीक है, अब कुछ उल्टा सोचो, देखना यदि आप इसमें से एक क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 144। इसमें से ही माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 196। ठीक है, इसमें से भी माइनस कर दो 256। इसमें से ही माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 324। और इसमें से भी इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 398। अब देखो जैसे ही आपने ये माइनस किया तो अब देख गया समूह, आंसर वही निकला पर दूसरे तरीके से। जो हमने एक तरीका आंसर ढूंढने के बताया, हमने वो बताया क्या कि ये 4 एक प्रकार से कैसे हो गए, समान हो गए। क्यों समान हो गए, क्योंकि प्रत्येक में से एक घटाने पर यह एक वर्ग संख्या बन रही थी, तो यहाँ पे समान हो गए। पर इसमें आपने एक घटाया तो क्या हो गया 398, तो ये क्या हो गया आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। आपने सोचा सही था, जो हमने बोला था यदि वही सोचा था आपने कि 399 में एक जोड़ देंगे तो वो आंसर बन जाएगा, लेकिन वो आपका तरीका सही नहीं था, आपको समूह बनाना था, तो समूह हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। क्लियर है, एकदम इजी तरीके से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर आपने देखा क्या कि अब यहाँ पे फिर पास की संख्याएं कुछ दिख रही हैं, तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि आप यदि सब में क्या कर रहे हो, एक जोड़ देते हो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 1 प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, यहाँ पे +1 कितना आ गया 64, यहाँ पे +1 तो कितना आ गया 144, यहाँ पे +1 196 और यहाँ पे +1 तो कितना आ जाएगा 258। जैसे ही आपने यही हिसाब लगाया सब जगह, तो आपने देखा कि फिर से सभी वर्ग संख्या मिल गई, पर 257 एक वर्ग संख्या, 257 एक वर्ग संख्या नहीं है। आंसर क्या बन गया आपका, आंसर बन गया आपका 257। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन हल करके आपको दिखाया, जिससे ना कोई परेशानी हुई ना कोई दिक्कत, एकदम इजी तरीके से हल हो गया। इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। तो भैया जो नियम लगते हैं उन्हीं को अप्लाई करते चलना है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, अब यहाँ पे देखिए 121, 137, 153, 177 और 183।
ठीक है, अब किसी के मन में सबसे पहले आया क्या कि ये सब सभी विषम संख्या है, तो भैया सभी विषम है, इसमें और कोई नियम लगता क्या? जब आपको कुछ ना समझ में आए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको भाज्यता के नियम पे भी काम करना है, जितने हमने पढ़ा रखे हैं। भाज्यता के नियम जिसने भी नहीं पढ़े हैं तो भैया हमारी मैथ्स की पुरानी वीडियोस देख सकता है। स्टार्टिंग वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से सभी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, तो हर एक चीज के हमने पर्टिकुलर वीडियो बिल्कुल प्रॉपर वे में एकदम फ्लो में बना रखे हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होनी चाहिए ना कोई परेशानी। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बराबरी से जुड़ के आप हमारे साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें अब हमारा एक समूह ये है कि ये सभी किसी भी प्रकार से वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से वर्ग संख्याओं का एक समूह नहीं है, ये कैसी है? वर्ग संख्या है। ठीक है, तो अब ये वाला आपका थोड़ा सा नियम लगेगा। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये सभी वर्ग संख्या है, नहीं है, ये क्या है? नहीं। हमने यहाँ पे आपको एक बात बोली जरूर थी कि वो नहीं वाला नियम नहीं लगेगा, पर यहाँ पे अभी तो वही लग रहा है, कुछ और समझ में आ नहीं रहा है। अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा करें तो ये भी एक भाज्य संख्या और ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी आपका जा रहा है, पर इसमें आपका नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, पर 1 से 21 क्या हो जाएगी? आपकी एक वर्ग संख्या है। ठीक है, तो दो तरीके से आपका आंसर एक तक कहीं ना कहीं से निकल रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका 137 ही बना सकते थे, लेकिन 137 क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि ये सभी संख्याओं में ये आपकी कैसी भाज्य संख्या थी और ये कैसी अभाज्य। लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लगा कि ये सब आपकी अलग संख्या और 1 से 21 एक कैसी संख्या है? वर्ग संख्या है। तो इस हिसाब से आपको आंसर लगा देना है। एक साथ दो कंडीशन बहुत कम में अप्लाई होंगी, पर आपको वहां पे आपको अपनी किस्मत पे भी थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि यार ये हो गया सही, तो इस तरीके से आपको सोचते हुए चलना है। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 126, 217, 345 और 513 और 730। अब यहाँ पे हमें तो कुछ दिख गया तुरंत। क्यों? क्योंकि हमें 126 के पास में क्या दिखता है? 125। तो क्या किया हमने? -1, तो 125 ही आ गया। यहाँ पे भी -1 किया, कितना आ गया? 216 आ गया। फिर यहाँ पे आपने किया क्या? -1, तो कितना आ गया? 344। ठीक है, यहाँ पे -1 किया, कितना आ गया? 512। ठीक है, यहाँ पे -1 किया, कितना आ गया आपका? 729। तो भैया आप देखिए, जैसे ही आपने इस टाइप से लिखा तो आप जोड़ा बनता हुआ नजर आया। ये काय का वर्ग है? 5 का। ये काय का वर्ग है? 6 का। ये काय का वर्ग है? कुछ का नहीं। ये काय का वर्ग है? 8 का। ये काय का वर्ग है आपका? ये आपका है 9 का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी वर्ग निकाले, एक घन निकाले, सॉरी वर्ग बोल रहे थे, ये घन है आपके। ठीक है, ये काय का है? 5 का घन है। ये काय का है? अपना 6 का घन है। ये आपका काय का है? 8 का घन है। और ये काय का है? अपना 9 का घन है। तो ये सभी हमने घन निकाले और बचा कौन सा? 344। ये क्या हो गया आपका? ये आपका अलग हो गया। तो बस 344 क्या, 345 आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज बोलते जा रहे हैं वही अपन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन 57, 87, 131, 132, 144। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तुरंत में सोचना है। अब फिर से आपकी इच्छा हो रही कि सर पिछली बार तो आपने वही लगा दिया था कि 144 एक वर्ग संख्या, बाकी सब एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको कुछ और भी सोचते हुए चलना है। ठीक है, कुछ और समझ में आ रहा है क्या? यदि आपको नहीं समझ में आए तो वही वाला नियम लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 19 से, यहाँ पे आपके कुछ संख्या से 3 से भाज्यता का नियम भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सब संख्या में यहाँ पे आपने देखे 3 से इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो आपने हाँ देखा 3 से जा रहा था, 3 एकम 3 और 3 नाम 27। यहाँ पे भी आपने लगाया 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने लगाया 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पे नहीं गया। ठीक है, फिर आप आए यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यहाँ पे क्या लग गया? अब लग गया। ठीक है, यहाँ पे भी आए 3 से, 3 एकम 3, 8 24 और यहाँ पे 3 चौके 3 8 24। ठीक है, क्या आ गया? यहाँ पे 3 चौके 12, 3 8 24, 28 आ गया। तो यहाँ पे आपका एक भाज्यता का नियम तो लगता हुआ नजर आया। कौन सा? आपका 3 वाला भाज्यता का नियम। तो इस अनुसार हम तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर ये मानेंगे।
पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें हमने 1 से 21 इसलिए माना था क्योंकि उनमें भाज्यता का भी एक पर्टिकुलर नियम नहीं लगा है। जब आपका भाज्यता का नियम लग जाता है तो आपको आंसर वही मानता है कि इन सभी संख्याओं में 3 से भाग जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 131 हो जाएगा। ठीक है, 131 एक आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा एक और नियम लगा दिया अपन ने, यदि वो वाला भाज्य और अभाज्य संख्याओं का, तो ये 1 से 31 एक कैसी है, अभाज्य संख्या, बाकी सब कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं का एक समूह है, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए 31, 39, 47, 51 और कितना आ जाएगा 43। ठीक है, तो अब आपने सब में देखा तो आंसर हमने तो आंख बंद करके क्या मार दिया, हमने आंख बंद करके मार दिया क्या, 39 क्यों कि आप 31 को देखा, आपने 47 को देखा, 41 को, 43 को, ये सभी एक कैसी संख्या है, ये सभी एक अभाज्य संख्या है। और 39 एक कैसी संख्या, भाज्य संख्या, इसमें 13 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 39 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल किया हमने। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से 19, 35, 15, 21 और 27। ठीक है, तो 19, 35, 15, 21 और 27। तो अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाना है क्या कि अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो आपकी इच्छा यदि 19 की है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप मार दो। क्यों, क्योंकि ये कैसी संख्या इस बार आ गई, इस बार आपकी आ गई अभाज्य संख्या, बाकी सब कैसी दी गई आपको, भाज्य संख्या है। तो इसी तरीके संबंध बनाने की, बाकी सब भाज्य हैं, ये क्या है अभाज्य, आंसर क्या आ गया 19 आंसर आ गया। कोई और रीजन दे सकता है तो 19 इसके साथ कुछ और नहीं, यदि कुछ और मिल जाए तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं 9 और 1 10। यहाँ पे जब कुछ ना मिले तो कुछ तो सोचना है, अंकों का योग करके बना लीजिए या आप उनमें भाज्यता के नियम लगा लीजिए या वर्ग संख्याओं को सोच लीजिए, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नियम, आपको अच्छा नियम अप्लाई करने की कोशिश करना है, आपको आंसर ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप पे बनेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 19 बन गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 10, 26, 82 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 38। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि 10 में से 1 घटा रहे हैं तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, यहाँ भी 1 घटा है तो ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा, यहाँ भी 1 घटा रहे हैं तो कितना बन जाएगा ये 81 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 घटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा 37 बन जाएगा। तो आंसर क्या बन गया अपने आप ही 38 बन गया आंसर। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा सब में से 1 घटाने पर क्या बन रहा है, ये सब वर्ग संख्या बन रही है, पर यहाँ पे वर्ग संख्या नहीं बनी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 38 आपका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर तरीके से समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, 17, 27, 29, 37 और 59। 17, 27, 29, 37 और 59। ठीक है, ये आपका इनमें से आपको देखना है 17 एक कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या, 29, 37 और 59। तो फिर से आपने वही नियम लगा दिए फटाफट, जब कुछ समझ में ना आए तो आपको वही नियम लगाना है क्या कि ये सब 27 एक कैसी है भाज्य संख्या है, घन संख्या भी है, और बाकी सब कैसी दी गई है आपको अभाज्य संख्या है। इनमें किसी और संख्या से भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो आंसर क्या लगा दोगे आप 27 आंसर लगा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नीचे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन जो है 15, 21 और कितना 15, 21, 24, 28 और 30। ठीक है, इनमें आपने सोचा थोड़ा सा, तो 15, 21, 24, 28 और 30। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर से सोचा क्या कि इन सभी संख्याओं में 3 से कई में भाग जा रहा है, तो हाँ, तो इस संख्या ये संख्या 3 से भाज्य है, ये भी 3 से भाज्य है, और ये भी आपकी काय से भाज्य है 3 से भाज्य है। ठीक है, ये सब काय से हैं 3 से भाज्य हैं, पर 28 किसी और संख्या से 3 से भाज्य है क्या, नहीं, तो इसमें 3 से भाज्यता का नियम लगा दिया। तो भैया भाज्यता का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जहां लगाओगे आप वहां पे आ जाएंगे। यदि किसी की इच्छा 4 से थी 2 से थी तो आप इस हिसाब से 2 से तो इन 3 में जा रहा था, पर इन दोनों में जा रहा था नहीं, इसीलिए आंसर सबसे अच्छा कौन सा है 28 आंसर सही है। बाकी सब काय से भाज्य 3 से भाज्य, ये भाज्य नहीं है, तो आंसर क्या बन गया 28। क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
तो हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फिर से देखा क्या कि नए प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न विषम संख्याओं में संख्याओं के युग्म को चुनिए। ठीक है, तो आपको विषम चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 14 9 17 8, ठीक है, और 21 6 और 42 3। तो अब जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 14 से 9 का संबंध 5 का अंतर, ठीक है, 17 और 8 के बीच में आपने 9 का अंतर, ठीक है, 26 और 21 में भी अंतर बहुत ज्यादा, और 42 और 3 में तो बहुत ज्यादा ही। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ना कोई सम संख्या ना विषम संख्या। यहाँ पे देखिए एक दो, यहाँ पे एक सम विषम, यहाँ पे सम विषम, यहाँ पे भी सम विषम, यहाँ पे आपकी सम विषम, तो ये भी एक नया कोई कुछ नहीं बन पाया। तो तब इस कंडीशन में आए तो आपको गुणा करके देख लेना है। तुरंत आपने गुणा किया, 14 नंबर कितना हो जाए, 14 नंबर होता है 126। क्या होता है 14 नंबर आपका, 14 नंबर होता है आपका 126। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 14 नंबर 126 किया। यहाँ पे आए 8 6 कितना होता है आपका, 8 के साथ 56। ठीक है, बचा कितना अपने पास 5, 8 एकम 8 और 8 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 एकम 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे कितना आ गया 136, और आगे गए 6 एकम 6, 6 दूनी कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 126 आ गया। यहाँ पे आए 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो अब जहां पे आपने देखा कि सब जगह 126 आ रहा है, तो बीच में क्या मिला 17,8। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 17,8। आंसर क्यों, इनका गुणनफल कितना आ रहा है 136 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे गए। अगले क्वेश्चन में आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे इसमें भाग तो जाता नजर आ रहा है। ठीक है, तो 18 8 आपका 18 पंचे 90, 18 6 108 होता तो है, हाँ होता है। फिर यहाँ पे आए जब 23 का तो नहीं पता, फिर आगे आए आप 20 का आपने 80 में दिया, तो 20 8 कितना होता है आपका, 20 8 कितना हो जाएगा आपका 180, कितना हो जाएगा 20 8 80। ठीक है, और आगे गए आप 26 का, 26 में 56 से चेक किया, फिर पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने थोड़ा सा सोच के हल किया, क्या कि यहाँ पे 28 इसका इसमें भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार जा रहा है। इसका इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। अब इन दोनों को भी 23 में, तो अब जब आपको पता है 23 में 138 में भाग लगा के देखना है, तो इस कंडीशन में पता आपको क्या करना है, 23 का टेबल पढ़ दीजिए। ठीक है, जिसमें आपका कितने 8 आ जाए, तो 3 18 कितना आता, 3 18। तो आपको बस 23 में 8 किससे गुणा करके देख लेना है, 6 से गुणा कर लीजिए। तो 3 18 और 3 दूनी 6 और 1 कितना, 3 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाए 13। तो इसमें भी कितने से भाग जा रहा है आपका 23 का 6 बार भाग जा रहा है। अब यहाँ पे आइए, आप फिर से देख सकते हैं 126 26 छक्के कितना हो सकता है 156। तो आपको बस गुणा कर लेना है तो होता है भैया। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली संख्या का जब आपने दूसरी संख्या में भाग दिया तो पूरा चला गया 6 बार, पर यहाँ पे कितनी बार गया, यहाँ भी चला गया, पर कितनी बार गया 8 बार गया। तो इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका 20:80। ठीक है, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हमारा वीडियो धोखे से यदि आपको लग गया हो कि हाँ भैया कुछ दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें ही पूछे जा रहे हैं भैया। तो हम यहाँ पे हम हमेशा से बोल रहे हैं भैया कि हम काम की चीजें ही पढ़ा रहे हैं, काम की चीजें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की रुचि नहीं दिख रही है। फिर बाद में जब वो एक दिन बचेंगे, अरे यार वही पढ़ाओ तो जो ना रहा है। ठीक है, तो ये वाली कहानी हो जाएगी। फिर आप देखोगे तो पता है एक दिन में सब कुछ पढ़ नहीं सकते, इसीलिए भैया बोल रहे हैं आराम से आ तो जाओ हमारे साथ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके तैयारी करवाएंगे और नौकरी बिल्कुल पक्की दिलवा देंगे, जिससे ना आपको कभी दिक्कत होगी ना परेशानी हो, जिंदगी अलग आराम की हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करते चलना है आपको। चलिए, हमारा काम है बोलना और आपका काम है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, तो ये हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा बिल्कुल पूरा प्रयास है कि आपको हम हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दें। चलिए अगला देखा आपने, अगला आपने देखा तुरंत क्या देखा आपने कि यहाँ पे आपने देखा क्या कि 12 का 72 में भाग जा रहा है, हाँ 12 छिंग 72, यहाँ पे 8 छिंग 48। देखिए दिख गया 12 का भाग इसमें जा रहा 6 बार, इसमें भी गया 6 बार। यहाँ पे 60 का 74 में जा रही है और यहाँ पे कितना 14 छिंग 84। तो देखिए सबका गया, इसमें आपका देखा जाए इन दोनों में तो केवल 14 का अंतर है। ठीक है, तो ये आंसर क्या बन गया आपका, आंसर तुरंत में आपने ये बना दिया। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर निकालते चलना है, जिससे आपको ना कोई समस्या होगी ना कोई परेशानी। अगले के पास गए, अगला है आपका 12 और 96। ठीक है, 13 और 117। ठीक है, 15 और 120 और 16 और 128। तो फिर आपको दिख गया
12 और 96 के बीच कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देखा 13 नम्मा 117, ठीक है। और यहाँ पे 15 अट्ठे 120, ठीक है। और यहाँ पे 16 का इसमें दिया तो 16 अट्ठे 128, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा सब जगह 8 8, एक जगह क्या लग गया 9, तो आंसर क्या बन जाएगा, 9 वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, 9 वाला। तो 13 और 117 के बीच संबंध ये बन गया, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा सोचते चलना। अभी तो अपन के भाज्यता के नियम लग रहे हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा 21 24, 28 32, 54 62, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 70 80, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या देखा आपने, सबके बारे में थोड़ा सोचिए, अंतर सा देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपने इन दोनों के बीच अंतर देखा, कितने का पाया गया 3 का। यहाँ पे क्या पाया गया 4 का। यहाँ पे क्या पाया गया आपका 54, और यहाँ पे कितने का पाया गया 8 का, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा 10 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अंतर देखे, ठीक है। अंतर क्या क्या पाएगा ये आपने हिसाब लगाया, ठीक है। तो अंतर आपने देखा, यहाँ पे अंतर आपके देख रहे हैं आप, ठीक है। अंतर के बारे में सोचा तो ये आपका अंतर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नियम सोचा कि यहाँ पे अंतर तो सब जगह सम आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या इसमें आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखते हैं देख लीजिए, 14 28 नहीं 21 24 28 32। तो आप यहाँ पे क्या 3 के भाज्यता का नियम लगाएं, क्या 3 से इसमें जा रहा है, इसमें 4 से जा रहा है, इसमें 10 से जा रहा है, पर इन दोनों संख्याओं में आपका 2 ही से जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका कोई नियम नहीं लगा। तो आपको भैया सोचना तो पड़ेगा कि क्या आप आंसर लगाएं और क्या ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने और सोचने की कोशिश की तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक नियम लगाते हुए नजर आ रहा है, क्या कि 21 24 में आपने क्या नियम लगाया। अब जब कुछ समझ में ना आए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। 21 24 में हमने यहाँ पे नियम लगाया क्या कि 21 24 कितना होता है आपका 7 3 21, ठीक है। और यहाँ पे 8 1 8 3 24, ठीक है। ये नियम लगाया, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 चौके 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। फिर और आगे आए आप, यहाँ पे 7 8 56 होता है, और यहाँ पे 54 कितने, 54 किस दुनिया में आता है 6 में आता है, 6 ही नाम 54, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 62, तो 31 दूनी 62 होता है बस। और यहाँ पे आए 7 गुणा 10, और यहाँ पे आ गया 8 गुणा 10। अब ये दिख गया हमें, देखिए सब में क्या है 7 गुणा 7 8 गुणा, यहाँ पे 8 गुणा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 7 और 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके, यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 और 8 के क्या है गुणज है, 7 और 8 के क्या है गुणज है, पर ये वाला जो है ये आपका 7 और 8 का गुणज नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा 54:62। तो भैया यही चीजें हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए अभी हमें लग रहा था कि ये आंसर क्या होगा, तो हमने उस पर थोड़ा सा गौर किया तो अपने आप आंसर निकल आया ना। तो वही चीज है, जब आपको गौर करना पड़ेगा तब आपको आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखा दिया, तो जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई और ना कोई परेशानी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज के बारे में सोचते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर क्या बन गया, आपका 54 62 वाला आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उसी तरीके से अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगले पे आप देखिए, यहाँ पे 34 43 55 62 62 71, ठीक है। और यहाँ पे 83 92। अब यहाँ पे कुछ ना भाग दे अभाज्य संख्या उठपटांग सी, ठीक है। तो अब तब आपको कुछ ना समझ में आए तो अंतर देख लेना है एक बार। इन दोनों का अंतर चेक किया आपने, इन दोनों का अंतर क्या दिखा हमें 9, ठीक है। 55 और 62 आपने हिसाब लगा, इन दोनों का अंतर कितना दिखा आपको 7, इन दोनों का अंतर देखा, यहाँ पे कितना दिख रहा है 62 और 71 9, और यहाँ पे भी कितना दिख रहा है 9। तो अब देखिए, अब यहाँ से अंतर वाला नियम लग गया, आंसर क्या बन गया आपका 55 और 62 आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाला आंसर लगाया। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए,
ठीक है, ये वाला बिल्कुल इजी तरीके से हल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गए हैं कि आपके वर्णमाला से भी आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी तरीके से हल कर देने, क्या कि ए ओ यू बाई ई इनमें से 5 की 4 किसी न किसी प्रकार समान है और एक आपका भिन्न है। तो ठीक है भैया, तो आपको यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से सोचना है। तो यहाँ पे आपने देखा ए ओ यू बाई ई, तो आंसर आपको तुरंत क्या लगा देना है, बाय। क्यों, ये सब क्या है, एक स्वर है और ये क्या है, एक व्यंजन है। तो स्वरों का आपको हिसाब लगाना है, ये स्वर है, ये क्या है, व्यंजन। तो आपको समूह बनाया स्वरों का, तो अपने आप ये क्या पता चल गया, व्यंजन पता चल गया। ठीक है, अब नीचे आइए, HQTZU। अब यदि आप यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि ये सब क्या है, एक ये सब क्या है, एक व्यंजन है और ये क्या है, एक स्वर है, तो आंसर ये भी एकदम सही बैठने वाला है। ठीक है, यू एक स्वर है क्या, तो हाँ AEIOU ये एक स्वर है, तो ये सब क्या है, व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है। या दूसरा हिसाब लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे इनका नंबर भी याद होने चाहिए, H18, ये 17, ये 20, ये आपका 26 और ये 21। यदि आप सम पे सम वाला लगाते तो ये आपका नहीं लगता, तो यहाँ पे इसीलिए आंसर तो क्या बैठेगा, यू ही बैठेगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल किया। अगले के पास चलते हैं। अगले में आपने देखा, अब यहाँ पे अंतर देखने का तरीका, जब भी आपको वर्णमाला में अंतर ढूंढने को बोला जाए तो आपको नंबर के हिसाब से काम करना है। ठीक है, नंबर अपन फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले क्या आया, 2 और 4। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 13 और 17। यहाँ पे आपका आ गया 17 और 19। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा क्या, आपका 6 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 9। ठीक है, कितना आ गया, 6 और 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 का अंतर। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे कितना होगा, 16 है ना, 16 होता है MNO, ओ का कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाएगा आपका 15 13। ठीक है, और NO का मतलब होता है 15, तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे भी अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पे आया FGHI। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है आपका, 3 का। यहाँ पे आए आप STU और V, यहाँ पे कितना होता है 22, यहाँ पे भी 2 का। तो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आपका अंतर यहाँ अलग समझ में आ गया, क्या आ गया, FI, मतलब यहाँ 3 का अंतर, बाकी सब जगह 2 का अंतर है, तो ये आंसर बन गया। क्लियर है, तो जो आंसर बनता जाए वो आपको लगाते चलना है। और आगे गए कि आंसर क्या आ गया, FI। यहाँ पे भी आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, BE GE, यहाँ पे कुछ उल्टा का भी शब्द संख्या बन सकती है। तो U और X का आपने चेक किया, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं क्या, तो नहीं भैया, U का उल्टा क्या होता है, F। फर्स्ट यूनिट याद करवाया था, तो यहाँ पे वो नहीं, तो फिर से अपन क्या लिख लेते हैं, फटाफट अपन नंबर लिख लेते हैं। नंबर आपने देखे, नंबर क्या होते हैं, नंबर आपने यहाँ पे देखे, X ये हो गया 21, ये हो गया कितना 23। ठीक है, XYZ, यहाँ 23 नहीं 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका कितना आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आ गया आपका 13, यहाँ पे क्या आ गया IJK 12 और यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे फिर से आपका आ गया 14। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 17। तो ये आपका हो गया, आपने लिख लिए नंबर। अब यहाँ पे बस रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ पे भी कितने का आ रहा है आपका, 3 का। और यहाँ पे भी कितने का आ रहा है आपका, 3 का। तो अभी ये सब जगह 3 का आ गया, तो क्या यहाँ पे कुछ गलती हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा STU, U का नंबर 21, U VWX, STU, U के बाद क्या था VWX, फिर B के बाद EF और BCDE। ठीक है, GEFGHIJ। ठीक है, K के बाद क्या LMNO। यहाँ पे देखना क्या आता है, K के बाद KIJK LMNO। देखिए नंबर थोड़ी सी गलती हुई, आंसर अपने आप बदल जाता है। आंसर क्या बनने वाला है, K किस नंबर पे आता है, IJ
के मतलब 11, 11 और 13, 15 में कितने का अंतर आ रहा है? 4। तो आंसर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब भी अल्फाबेट आए तो आपको नंबर लिख लेना है और फटाफट आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देने वाले हैं, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल करने हैं। तो इस तरीके से हमने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे अपने रीजनिंग में, हमने उनको प्रॉपर 1 बाय 1 तरीके से क्या किया है, सॉल्व कर दिया है, जिससे आपको ना कोई समस्या हुई ना कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण चैप्टर जो है आज उसको हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं, जिसमें हमने जितने प्रकार के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करके दिखाए हैं। क्लियर है? जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो भैया जब हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनना है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हर वीडियो पे लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए कि आप भी पढ़ सके और उनको भी आप पढ़ा सकें, कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। तो आपको इसकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहना है अपने कांस्टेबल की, और जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।